गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद। साथियों, ये वीडियो हमारे क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी की डिमांड पर आ रहे हैं कि सर कूट वाला प्रश्न पर गणित लाइए। अभी 2025 का जितना भी एग्जाम हुआ है, उसका किसी भी एग्जाम को उठा के देख लीजिए, आपका कैलकुलेटेड गणित नहीं पूछा जा रहा है, आपका पूरा जितना भी गणित पूछा जा रहा है, आपका कूट पर ही पूछा जा रहा है, टाइम टेकिंग। तो हम इसका एक अनुमानित लगा सकते हैं कि आपका आने वाले 14 सितंबर का पेपर पर आपका संभावित यही प्रकार का आपका गणित रहने वाला है। ठीक है जी, चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, यकीन मानिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका छत्तीसगढ़ पुलिस के संभावित क्वेश्चन पता गणित पर यूथ कोचिंग क्लास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में साथी, चलिए देखते हैं इसका क्या है। आप अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। फर्स्ट क्वेश्चन आपका बोलता है आपका क्या है जी, फर्स्ट क्वेश्चन, सम अभाज्य संख्या केवल दो होती है। चलिए, सम अभाज्य संख्या आपका केवल दो होती है। अगर हम आपका अभाज्य संख्या को देखें तो अभाज्य संख्या आपका कहाँ से स्टार्ट होता है जी, दो से, फिर आपका तीन, फिर आपका पाँच, फिर आपका कितना आता है, फिर आपका सात, फिर आपका नौ नहीं आता, नौ भाज्य पर है, फिर आपका 11, इस प्रकार से करते जाए तो जितना भी हम जाए तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अभाज्य संख्या। पर दो आपका क्या है जी, दो यहाँ पर आपका दिख रहा है, दो आपका क्या है, दो आपका एक सम संख्या है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर कि आपका सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या में सम केवल एक ही होता है, वो है आपका दो, और आपका कहीं पर आपका सम संख्या नहीं होता भाज्य संख्या में। चलो फर्स्ट सही। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपको क्या बोलता है, प्रत्येक विषम संख्या के वर्ग विषम होता है। ये संख्या है, संस्था हो गया है आपका, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है। आपको बोला जा रहा है जितना भी ये विषम संख्या दिख रहा है, इसका वर्ग क्या विषम होता है। चलो देखते हैं इसका क्या होता है, 9, इसका कितना होता है जी आपका 25 होता है, इसका कितना होता है आपका 49। जी, हम बोल सकते हैं कि जितना भी संख्या दिख रहा है ये क्या है आपका विषम संख्या। तो ये भी आपका कथन आपका सही है। चलो, और आपका क्या बोलता है आगे, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग आपका विषम होता है। चलो, आपका सम संख्या का वर्ग विषम होता है, बोल रहा है जी आपका जितना भी सम संख्या है उसका वर्ग विषम होगा क्या। चलो, विषम कैसे होगा जी, आपका देखे जाए तो आपका दो का वर्ग क्या होगा जी, दो का वर्ग 4 होगा, और आपका 4 का वर्ग क्या होगा जी 16। तो ये तो क्वेश्चन आपका गलत हो जा रहा है ना। और आपका क्या बोलते हैं, किसी भी पूर्णांक का शून्य के साथ गुणा करने पर शून्य होता है। बिल्कुल किसी भी संख्या को आप शून्य के साथ गुणा कीजिए, आपका आंसर क्या आएगा जी, शून्य। चलो, तो हमें क्या क्या मिला जी, आपका फर्स्ट सही, सेकंड सही, और आपका लास्ट सही। तो जे के एम, जिस पर जे के एम है वही आपका सही आंसर होगा। आपका आंसर नंबर कौन सा होगा जी, आंसर नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन को देखिए। दूसरा नंबर को क्या बोल रहा है, आपका निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनें। हमें क्या चुना है जी, असत्य कथन। चलो क्या बोलता है, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। चलिए, अगर इसका प्राकृतिक संख्या देखें और पूर्ण संख्या, तो पहले पूर्ण संख्या को देखें तो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है जी, 0, 1, 2, 3, इस प्रकार से आपका होता है। और वहीं आपका प्राकृतिक संख्या को देखें तो प्राकृतिक संख्या आपका कहाँ से स्टार्ट होता है जी, 1 से होता है, 2 से होता है, 3 से होता है। तो अब यहीं पर देखें, क्या आपका सभी आपका जो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। तो आप बोलोगे जी सर बिल्कुल है, क्योंकि 1 2 इस पर भी है, जो 1 2 इस पर भी है। तो इसको याद रखना, जितना भी प्राकृतिक संख्या होता है पूर्ण संख्या होता है, और पूर्ण संख्या कभी प्राकृतिक संख्या नहीं होता, क्योंकि इस पर आपका 0 है और इस पर आपका 0 नहीं है। तो ये कथन आपका सही हुआ। और देखिए दूसरा आपका क्या बोलता है कि भाज्य संख्या में विषम संख्या असंख्य होते हैं, जबकि अभाज्य संख्या में केवल एक सम संख्या। चलो, ये वाला तो आपका कथन बिल्कुल सही है। अभी अगले क्वेश्चन पर जैसा देखें कि एक आपका अभाज्य संख्या पर एक सम संख्या होता है। अब देखिए इस पर तो भाज्य संख्या पर होता है। अगर भाज्य संख्या देखें तो आपका कहाँ से स्टार्ट होता है, 4 होता है, 6 होता है, फिर 8 होता है, फिर आपका 10 होता है, फिर आपका 12 होता है। और यहीं पर एक छोटा सा और भूल जा रहे हैं, 8 के बाद आपका 9 होता है, 10 होता है, फिर आपका 12 होता है, फिर 14 होता है, 14 के बाद आपका 15 होता है। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब आपका भाज्य। तो इस पर विषम संख्या है कि नहीं, विषम संख्या को अगर देखें तो आप बोलोगे सर विषम संख्या है। ये देखो, एक विषम संख्या है और एक विषम। अब इसको और आगे बढ़ेंगे तो और आपको विषम संख्या मिलेंगे। तो आपका जो कथन है ये बिल्कुल सही है जी। ठीक है, जो आपका कथन है ये भी सही है, ये भी सही है, क्योंकि आपका भाज्य में विषम संख्या भाज्य होते हैं। चलो, और आगे कथन आपको क्या बोलता है, आगे कथन आपको बोलता है कि प्राकृतिक संख्या शून्य से अनंत तक होता है। चलिए, अभी हमने देखा कि आपका प्राकृतिक संख्या है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से। तो ये आपका कथन क्या होता है जी, गलत होता है। और आपका क्या बोलता है कि आपका स्थानीय मान अंक मान में बदल जाता है, स्थानीय मान में अंकों का मान बदल जाता है, और जबकि जाति मान में अंकों का मान यथावत रहता है। चलो, इसको अगर देखें तो मान लीजिए अपने पास 200 आपका 200 आपका 30 है। ठीक है, अब इस दो का हम स्थानीय मान देखें, स्थानीय मान देखें तो इस दो का स्थानीय मान आपका कितना है जी, आपका कितना है, 200 होगा। तो आपका दो का आपका क्या होगा, 200 हो गया, मतलब ये बदल जा रहा है। और वहीं पर जाति मान देखें तो जाति मान इसका दो का क्या होगा, दो ही रहेगा। तो मतलब ये भी कथन आपका सही है। तो आपका क्या कथन आपका सही हुआ जी, इसको देखें तो आपका संख्या को अगर देखें तो आर आपका गलत है, बाकी आपका सही है। तो आपका पी क्यू आर, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, पी क्यू आर एस, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए साथियों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन को देखें तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। इस पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, फर्स्ट क्वेश्चन को देखें। आपका फर्स्ट जो आर कथन है इसको देखें, भाज्य संख्या जिसके दो से अधिक गुणज हो, जिसके जैसे मान लीजिए आपका 4 है। ठीक है, 4 क्या है जी आपका भाज्य संख्या। चलिए देखते हैं इसके कितना गुणज होता है, एक होता है, एक से प्रॉपर चला जाएगा, दो से चला जाएगा, और किससे चला जाएगा, 4 से, मतलब आपका 2 से अधिक गुणज हो, मतलब आपका आर कथन सही है। फिर आपका क्या बोला जा रहा है जी, 10 से आपका 100 तक कुल अभाज्य संख्या आपका कितना होता है जी, आपको बोला जा रहा है 21 होता है। अगर इसको देखें तो हमें साथियों जैसे हमें पता है कि 1 से हमें 10 तक आपका कितना होता है जी, 1 से 10 तक आपका होता है 4, है ना। और 1 से आपका 50 तक आपका कितना होता है जी, 150 तक आपका होता है जी 15। और वहीं पर एक से हमें 100 तक बोले तो कितना होता है, हमें 25 होता है। चलिए इस बातों को, और आपका फिर क्या बोला जा रहा है कि आपका तो यह कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि 1 से 10 का अपना 4 है, तो टोटल 25 में हम 4 हटा देंगे, कितना आएगा 21। तो यह कथन भी आपका सही है। फिर आपको टी को बोलो देखा जाए तो आपको क्या बोला जा रहा है, आपका 50 से 100 के बीच में 12 भाज्य संख्या होते हैं। चलिए, 1 से जब 100 के बीच में आपका कितना हो जा रहा है जी, 1 से 100 के बीच में आपका हो जा रहा है जी आपका 25 हो रहा है। 1 से आपका 100 के बीच में 25 हो रहा है, तो 1 से 50 के बीच में इधर वाले को हम घटा देंगे तो आपका आपका कितना होना चाहिए जी, इधर हम घटा देंगे तो आपका कितना होना चाहिए 10। तो यहाँ पर कितना है आपका 12। तो यह कथन आपका क्या है, गलत। तो आपका आर एस इधर सही, आर एस किस पर है, आर है और एस है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा जी, आपका आर एस वाला यही आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो और आगे बढ़ते। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा को अगर देखिए साथियों तो क्या है, प्रत्येक प्रश्न के दो कथन है, आर ए और आर उत्तर देने के लिए विकल्प का इस प्रकार से चयन कीजिए, मतलब ये आपका है। चलो अगर देखें तो क्या बोलता है, साधारण ब्याज में ब्याज केवल मूलधन पर लगता है। आपको क्या बोला जाता है, साधारण ब्याज में जो आपका साधारण ब्याज है आपका एस आई, इस पर आपका जो भी ब्याज लगता है ये आपका किस पर लगता है जी, मूलधन पर, पी पे लगता है। बिल्कुल इस राइट आंसर जी, कथन आपका ए सही है। फिर आपको क्या बोला जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज पर, चक्रवृद्धि ब्याज आपको मूलधन और आपको पिछले वर्ष के ब्याज पर भी मिलता है। चलिए बताइए साथी सही कि गलत जी, बिल्कुल आपका कथन ए सही है, कारण आर सही है। अब आपको देखो आपका ए और आर दोनों सही है, बिल्कुल सही है। और
आर ए की सही व्याख्या करता है, ये आपका सही है। ठीक है, सही व्याख्या कर रहा है क्या, इन दोनों से रिलेटेड आपको करके देखना है, इनसे और इनसे रिलेटेड, तो इन दोनों से आपको कोई रिलेटेड नहीं है, तो आपका क्या होगा जी, ऑप्शन नंबर आपका बी इज द सही हो जाएगा। बी आपका क्या बोलता है, बी आपका बोलता है कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या नहीं करता है। चलिए राइट आंसर इज द बी। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए पाँचवां नंबर क्वेश्चन को देखें, तो पाँचवां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोलता है, फर्स्ट कथन को देखें, यदि आपका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो आपको हानि होती है। चलिए बताइए जी, आपका विक्रय मूल्य आपका मान लीजिए आपका विक्रय मूल्य आपका 80 रुपये है। ठीक है, ए आपका एसपी आपका 80 रुपये है और आपका सीपी है ए आपका कितना है जी, 100 रुपये। तो बताइए इससे आपका कम है तो आपका हानि हो रहा है कि घाटा। आपका बोलेंगे सर हानि हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, आपका सही है। फिर आपको क्या बोला जा रहा है जी, कथन आर, आर बराबर आपका क्या बोला जा रहा है, आपका कथन आपका आर आपका क्या बोला जा रहा है कि आपका हानि हानि हो रहा है, हानि बराबर आपका क्या है, विक्रय मूल्य। चलो इसको अगर थोड़ा सा साथियों देखते हैं तो इसका आपका क्या आएगा, आपका यहाँ पर याद रखना, आपका हानि बराबर आपका क्या होता है जी, क्रय मूल्य माइनस आपका विक्रय मूल्य होता है। और लाभ का अगर देखें तो लाभ का क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर माइनस आपका क्या होता है, क्रय मूल्य। तो यहाँ पर एक कथन पूर्णतः आपका गलत साबित होता है, ये आपका सही। तो इस हिसाब से हमें क्या ए सही है आर गलत है। चलो इसको, इसका और ऑप्शन यहाँ पर है। चलो इसको देखो, आपका क्या आता है, ए सही है और आर आपका गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा जी, आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए छठवां नंबर क्वेश्चन को अगर देखें तो आपको क्या बोला है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन को चुनिए। आपको क्या बोलना है, सत्य कथन को चुनना है। तो आपको क्या बोला जा रहा है, फर्स्ट आपको देखें, राम एक वस्तु को 1500 रुपये में खरीदता है और उसे 1800 रुपये पर बेच देता है तो 20% की लाभ प्राप्त होता है। चलिए अगर इसको अगर देखें तो हम इसका आपका 1500 रुपये पर वो खरीदा और इसको 1800 रुपये पर वो बेच रहा है तो इसका अंतर कितना आ रहा है जी, लाभ आपका 300। अगर 300 इसको देखें आपका 1500 पर, तो आपका इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 सुपर से गुणा करते हैं, 2 जीरो इधर से कटा, 2 जीरो इधर से, 15 कम 15, 15 दूनी आपका 30, यहाँ पर जीरो है तो मतलब 20%। आपका कथन ए आपका सही, आपका कथन ए सही। और आपको क्या बोला जा रहा है जी, आपका सेकंड क्या बोला जा रहा है, दूसरा दूसरा को देखें, दूसरा को क्या बोला है, राम एक वस्तु को आपको 1200 रुपये में 25% की हानि पर बेचता है तो उस वस्तु का आपका क्रय मूल्य 1600 होगा। चलिए देखते हैं इसका क्या होगा, आपको 1200 रुपये पर इसको बेच रहे हैं, कितने पर, 25% की हानि पर, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 75। 75 इसको हम जैसे 100% निकालेंगे, आपका 100% मतलब आपका क्रय मूल्य। अब इसको काटा पीटा करें तो 25 चौक 100, 25 दिया 75 और इसको 3 से काटे, 3 चौक आपका 12। ठीक है, फिर आपका 4 चौक 16। तो इसका राइट आंसर आपका इसमें क्या आ रहा है जी, एम सही आ रहा है, एन सही आ रहा है, मतलब दोनों कथन आपका सत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन। चलिए क्या, चलिए छठा सातवां नंबर क्वेश्चन को अगर देखें, सातवां नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है जी, आपका सातवां नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, कथन ए, यदि दो अनुपात समान होता है तो वह सम सम अनुपात कहलाता है। चलिए बिल्कुल ये सही है, आपका देखो दो अनुपात समान है तब तो उसे हम सम अनुपात कह सकते हैं ना। चलो और आपको फिर आपको क्या बोला जा रहा है, कथन आर, आपका अनुपात की तुलना केवल समरूप मात्रा में और जैसे कि आपका मीटर मीटर के बीच किया जाता है। चलो बताओ सही कि गलत जी, आपका अनुपात निकालना है तो किसी एक संख्या से बराबर आपको काटना पड़ेगा जो दोनों को काट सके। जैसे आपके यहाँ पर मीटर मीटर दिए, बिल्कुल सही है। चलो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, दोनों सही है और सही व्याख्या करता है, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8वां को देखिए, कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ें बोल रहे हैं और आपको क्या बोल रहा है जी, देखो आपका 50 100 का इसमें स्थानीय मान एक का अंक एक होगा। चलो बताइए जी, इसका एक का स्थानीय मान क्या होगा जी, आपका 100 होना चाहिए और यहाँ पर कितना दिया है, एक दिया है, तो एक कथन आपका पूर्णतः गलत हो जाता है। फिर आपका आगे क्या बोलता है कि आपका 53 26 का आपका उसका स्थानीय मान किसका, 3 का, अच्छा उसका नहीं है, 3 का स्थानीय मान है। तो बताइए 3 का स्थानीय मान यहाँ पर आपका कितना होगा जी, 1 2 3 3, मतलब 2 3 के बाद कितना जीरो है, कितना संख्या है, तो 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पर आपका कथन के सही है, ये 3 है जी, ये 3 है, यहाँ पर 3 है। और देखें आगे आपका देखें, आपका 6451 का 5 का स्थानीय मान 50 होगा। चलो देखते हैं, आपका 5 के बाद इधर आपका कितना संख्या है जी, एक संख्या, तो एक लगा देंगे मतलब 50, ये सही है। चलो इसको अगर देखें, आपका 207 में 2 का जाति मान 2 होगा। चलो बताओ सही कि गलत जी, आपका जाति मान जितना होता है उतना ही होता है, तो 2 इज द राइट आंसर। तो आपका इस पर क्या, के एल एम ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर। चलो और आगे बढ़ते हैं।